हेलो दोस्तों, बच्चों को विराम चिन्ह के बारे में के लिए चार्ट पेपर में ये प्रोजेक्ट दिया गया था जिसको बच्चे बना के लाए हैं। इसको मैं देख रहा हूँ काफ़ी अच्छा बना हुआ है। इसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ और देखिए कैसे बना हुआ है। इसका PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इसको एक बार देख लेते हैं कि किस तरह से बनाया गया है। इसमें जो कॉलम है क्रमांक है, हिंदी में प्रयुक्त चिन्ह, फिर चिन्ह बना हुआ है अलग कलर में, उसकी परिभाषा लिखी हुई है, उदाहरण भी लिखा हुआ है। इसको एक तरफ से देखते हैं। पहला है पूर्ण विराम चिन्ह दिया हुआ है। वाक्य के पूर्ण होने पर अर्थात एक भाव या विचार की पूर्णता पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। अर्धविराम ये चिन्ह है। पूर्ण विराम और अल्प विराम के मध्य का चिन्ह अर्धविराम है। इसमें पूर्ण विराम से कम समय तथा अल्प विराम से अधिक रुकना पड़ता है। ये इसके एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। अल्प विराम ये चिन्ह है उसका। इसका प्रयोग वाक्य में ऐसी जगह होता है जहाँ एक जैसे कई शब्द हो अथवा अल्पकाल के लिए रुकना होता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हुए हैं। योजक चिन्ह ये चिन्ह है इसका। जब दो या दो से अधिक समान अर्थ वाले विपरीतार्थक पुनरावृत्ति वाले शब्दों को मिलाना हो तब योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। यहाँ पर ये भी उदाहरण हो गए। निर्देशक चिन्ह देने के इस चिन्ह का प्रयोग कोई विवरण देने अथवा विवरण प्रस्तुत करने के समय होता है। ये उसका उदाहरण हो गया है। विवरण चिन्ह इस तरह से भी इस्तेमाल करते हैं, इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। किसी बात की व्याख्या करते समय अथवा विवरण देते समय इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये इसका उदाहरण हो गया। विस्मयादि बोधक चिन्ह, आश्चर्य सूचक चिन्ह भी बोलते हैं। इसका चिन्ह इस तरह से, इस चिन्ह का उपयोग विस्मय, व्यंग, घृणा, करुणा, हर्ष, विषाद आदि भावों का अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर इसके एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह इस तरह बनता है। जिन वाक्यों से प्रत्यक्ष रूप से प्रश्न की ध्वनि निकलती हो वहाँ वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये उसका उदाहरण हो गया। उद्धरण चिन्ह ये चिन्ह है, इसके बीच में लिखा जाता है। जहाँ किसी पुस्तक से कोई वाक्य या किसी व्यक्ति का कथन बिना किसी परिवर्तन के उद्धृत किया जाता है वहाँ दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये उसका उदाहरण हो गया। कोष्टक चिन्ह ये है उसका चिन्ह। जब वाक्य से पृथक रखते हुए किसी शब्द या भाव की व्याख्या की जाती है तो उस अंश को कोष्टक में लिखा जाता है। इसका उदाहरण यहाँ पर हो गया। लाघव चिन्ह इस तरह का होता है। वाक्य में जब पूर्ण शब्द न लिखकर उसके संक्षिप्त रूप से काम चलाया जाता है तब लाघव या लोभ सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से, जैसे कृपया पृष्ठ उलटिए किस तरह लिख दिए हैं। त्रुटि पूरक चिन्ह यह है, इसको हंसपद भी बोलते हैं। लिखते समय जब वाक्य में कोई बात छूट जाती है और बाद में उसके जोड़ने की आवश्यकता का अनुभव होता है तो छोटे स्थान पर त्रुटि सूचक यानी हंसपद चिन्ह का प्रयोग करके वह बात ऊपर में लिख दी जाती है। जैसे यहाँ पर ये छूट गया था, हंसपद लगा के ऊपर लिख दिया गया है। तो इस तरह से विराम चिन्ह का ये प्रोजेक्ट तैयार हुआ है। और यदि अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर कर देंगे। और यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।